चलिए बच्चों, और लंच उंच हो गया। आइए हम लोग शुरू करते हैं कहानी। कॉस्टिंग में कल हम लोग पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे डायरेक्ट लेबर या लेबर कॉस्टिंग, जिसमें हम लोगों ने हॉल से, पीस रेट और रोवन सिस्टम की बात की थी। इस पे कई तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आज वक्त है अब थोड़ा आगे बढ़ने का। आज वक्त है ओवर टाइम, ठीक है। आज वक्त है, ये तो हो गया है, कॉस्ट, लेबर कॉस्ट निकालने का, पूरी पेरोल अकाउंटिंग करने की, और लेबर टर्नओवर। ये तीन टॉपिक और बचते हैं। या तो क्वेश्चन यहां से आता है या फिर क्वेश्चन यहां से आता है। अब की बार लेबर टर्नओवर के चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो चलिए ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं, ठीक है ना। आइए कॉन्सेप्ट की कॉपी निकालिए, यहां पे देखते रहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए ओवर टाइम की कॉस्टिंग कैसे करनी है वो समझना है कि पहले ओवर टाइम है क्या। तो ओवर टाइम को डिफाइन किया गया कि देखो भाई, वर्किंग इन एक्सेस ऑफ या ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम इज नोन एज ओवर टाइम। नॉर्मल टाइम से ज्यादा जो काम करेंगे ना बेटा, वो क्या है, वो है हमारा ओवर टाइम, जो नॉर्मल टाइम से एक्स्ट्रा होगा, है ना। अब देखो, फैक्ट्री एक्ट कहता है कि नॉर्मल टाइम क्या हो, कि नॉर्मल टाइम बहुत ज्यादा आप रख दें तो पर डे 9 आवर्स और वीकली 48 आवर्स। पर डे 9 आवर्स और वीकली 48 आवर्स, इसी को हम क्या नाम देंगे, हम बोलेंगे ओवर टाइम, ठीक है ना। तो 9 आवर्स 48 आवर्स, जो भी पर डे के हिसाब से या वीकली के हिसाब से जो भी ज्यादा बेनिफिशियल हो किसके लिए, वर्कर के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ओवर टाइम। मतलब हम डेली बेसिस पे भी निकाल लेंगे, हम टोटल भी निकाल लेंगे, और फिर उससे हम बात करेंगे। याद रहेगा बच्चों को। ठीक है ना। और ओवर टाइम वेजेज क्या होगा, तो फैक्ट्री एक्ट कहता है कि भाई हायर तो होना ही चाहिए, तो फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से 200% ऑफ नॉर्मल। इसका मतलब 10 रुपए है तो 10 रुपए और दीजिए, 20 रुपए है तो 20 रुपए और दीजिए। या यूं कह सकते हैं ओवर टाइम प्रीमियम 100% ऑफ नॉर्मल वेजेज है। ओवर टाइम प्रीमियम इज 100% ऑफ नॉर्मल वेजेज, ऐसा कह सकते हैं। अब आगे चलिए, कैलकुलेशंस कैसे करनी। देखो, ओवर टाइम आवर का तो आप ऐसे चेक कर लेंगे कौन सा ज़्यादा है, और नॉर्मल आवर का जो नॉर्मल रेट होगा वो ले लेंगे, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा रेट ले लेंगे। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे।
जो 10 रुपए की बजाय 10 रुपए और दे रहे हैं, 20 की बजाय 20 और दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो देखिए इसका रूल ये है कि डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेज ड्यू टू विच ओवर टाइम इज इनकर्ड। क्यों ओवर टाइम क्यों हो रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर ओवर टाइम कस्टमर रिक्वेस्ट पे कस्टमर खुद आके बोलता है कि नहीं भाई हमें ओवर टाइम कर दो, हमारा काम जल्दी कर दो, तो फिर ऐसे सर्कमस्टांसेज में बेटा ओटी प्रीमियम इज चार्ज ऑन कस्टमर, ये 2 बार हो गया है, कस्टमर जॉब, मतलब कस्टमर के बिल में जोड़ देते हैं, उनका जो जॉब होगा उसमें बढ़ाएंगे, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं बढ़ाएंगे। ओवर टाइम इज चार्ज ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। और ओवर टाइम ड्यू टू शॉर्ट कैपेसिटी इन फैक्ट्री और रेगुलर बेसिस, कि ओवर टाइम ड्यू टू शॉर्ट कैपेसिटी हो इन द फैक्ट्री या रेगुलर बेसिस, तो ऐसे में एवरेज आवरली रेट इज इंक्रीज ड्यू टू ओवर टाइम प्रीमियम एंड इंक्रीज रेट इज अप्लाइड ऑन ऑल प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि 10 घंटे हमने दिए, 10 घंटे का रेट है, ये 100 घंटे का रेट है 10 रुपए, ये नॉर्मल टाइम है, और ओटी है 50 घंटे, इसका रेट है 20 रुपए। ठीक बात है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 1000 और ये हुआ 1000। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा रेट 10 या 20 है, हम बोलेंगे हमारा रेट जानते हो कितना है, भाग दे देंगे, हम बोलेंगे 133 हमारा रेट है। और मॉर्निंग वाले में 133 लगाएंगे, इवनिंग वाले में भी 133, नॉर्मल में भी 133 और इसमें भी 133। तो यही वो कर रहा है, गौर से पढ़ो। एवरेज रेट एकदम ऐसे ही याद करना है, एग्जाम के लिए रिवीजन ऐसे ही होता है ना, एग्जाम के लिए रिवीजन एकदम रुक रुक के सोच सोच के ऐसे नहीं करना है, रिवीजन जितना फास्ट हो, जितनी बार हो, ज्यादा जरूरी है। एवरेज आवरली रेट इज इंक्रीज ड्यू टू प्रीमियम और इंक्रीज रेट इज अप्लाइड ऑन ऑल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मान लो किसी सीजनल डिमांड के चलते हो तो ओटी इज ट्रांसफर टू ओवरहेड एंड चार्ज एज पर रिकवरी रेट और होल ईयर प्रोडक्ट नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। मतलब हम उसको ओवरहेड में डाल देंगे और फिर आपने ओवरहेड पढ़ा होगा, ओवरहेड सबके ऊपर हम अपोर्शन कर देंगे, मतलब लेबर तो नॉर्मल रेट से जाएगा लेकिन ओवरहेड पहले से बढ़ के आएगा और अल्टीमेटली पूरे साल में वो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ प्रोडक्ट है ये। लेकिन अगर ओवर टाइम ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन हो, एक्सीडेंट हो, फ्लड हो, स्ट्राइक हो, तब प्रीमियम पीएल में ट्रांसफर होगा। तो देख लो, पहले 3 केस में प्रोडक्ट पे चार्ज होता है, कस्टमर बोले तो उसी प्रोडक्ट पे, शॉर्ट सप्लाई हो तो उस पीरियड के सारे प्रोडक्ट पे, और अगर सीजनल डिमांड है तो पूरे साल के प्रोडक्ट पे, और ओटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग की बुक कहाँ गई भाई? चलो ना कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट रुको बेटा, जरा मैं कॉस्टिंग की बुक निकाल लूं, फिर देखेंगे ना। ये रहा कॉस्टिंग की बुक, ठीक है ना। मैं ओवर टाइम का 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं, फिर उसके बाद थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा मैं कॉस्ट लेबर स्लिप का भी, ये कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्टिंग भी लेबर की करा दूंगा, और सबसे लास्ट में पूरा टाइम अपने पास है करने के लिए ने काम बेटा, कभी टाइम कम नहीं पड़ता है, हमेशा याद रखना। नहीं करने के लिए टाइम की कमी है, काम करने के लिए टाइम की कभी कमी नहीं होती। निकालो 10.2। सब बहाने हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ध्यान नहीं दे रहा, बहाना ये कहो आलस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बेटा। करने वाले के लिए बिल्कुल टाइम की कभी कमी नहीं होती, कभी। तो सारा खेल इस बात का ना कि आपकी लाइफ में प्रेफरेंस किस बात का है। पढ़ने का प्रेफरेंस अगर आपका है तो समय आपका अपने आप निकल जाएगा। मुझे पढ़ाने का मन है तो समय अपने आप निकल जाएगा, नहीं मन है तो फिर 10 बहाने, कोई मनाही थोड़े ना है। पढ़िए, बेसिक वेज रेट इज 100 रुपए एंड ओवर टाइम रेट इज एज फॉलो। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग, संडे एंड हॉलीडे, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स आर वर्कड, नॉर्मल टाइम इज वर्किंग बाय एम्प्लॉय,
ओवर टाइम आफ्टर ओवर टाइम संडे ये हॉलीडे है। ठीक है बेटा, तो देख लो यहाँ 175 है, यहाँ 225 है, नॉर्मल टाइम ये है, एक मतलब 100% वाला ये है, 175 वाला ये है। तो वर्कर तो यही पैसे लेगा, वर्कर को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कॉस्टिंग कैसे करनी है वो देखिए। एक जॉब है जिस पे तीनों लगा है, 100 वाला भी लगा है, 175 वाला भी लगा है, 225 वाला भी लगा है। आपको बताना है कि बताओ लेबर कॉस्ट क्या होगा जॉब जेड पे, लेकिन सर्कमस्टेंस बदल दिया। अगर देखो कस्टमर रिक्वेस्ट पे है तब तो यही होगा, यही होगा। लेकिन अगर कस्टमर रिक्वेस्ट नहीं है बेटा, पॉलिसी ड्यू टू शॉर्टेज है, तो सबसे पहले तुम्हें एवरेज रेट निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज रेट कैसे निकलेगा बेटा? ऐसे निकलेगा एवरेज रेट। आओ दिखाते हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज रेट। नॉर्मल टाइम का ले लो, ठीक है, 175 वाला ले लो, 225 वाला ले लो, और बेटा आवर जोड़ दो। आवर 125 है और ये इतना है, इसका एवरेज कर लो। जाहिर है एवरेज ना तो 100 आएगा ना 225 आएगा, 100 से थोड़ा ज़्यादा और 225 से थोड़ा कम आएगा। ठीक बात है ना, जैसे 117 आया। ठीक है, 117 ले लो, सही है। चलें आगे। आगे बढ़ा जाए। एक 117 और 117 ही बेटा सब पे हम अप्लाई कर देंगे। ये एवरेज रेट आया है ना, यही पूरे पे अप्लाई कर देंगे। 1125 गुने 117, यही हमारी लेबर कॉस्ट होगी। तीसरा देखो, इरेगुलर है तो इसमें क्या है, प्रोडक्ट पे तो बेटा देखो यही चार्ज करो, प्रोडक्ट पे तो 100% वाला चार्ज करो, 100 रुपए वाला। बाकी जो प्रीमियम दे रहे हो उसको ओवरहेड में डाल देना, क्योंकि ये हमेशा नहीं होता। प्रीमियम ओवरहेड में चला जाएगा, बी नंबर केस में प्रीमियम ओवरहेड में चला जाएगा। इस पे तो सब 100 रुपए के हिसाब से चार्ज कर दो, बात खत्म। ओवरहेड में बाकी जो जाना है अपना जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेबर कॉस्ट हमसे पूछा गया है। यहाँ देखो 117 से करेंगे, यहाँ पे 100 रुपए से करेंगे, और यहाँ पे जो होगा वो करेंगे। तो ये ओवर टाइम का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था। चलो जरा और कुछ पढ़ते हैं बेटा। टोटल वेजेज क्या होगी, देखिए बेसिक सैलरी ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद डीए ले लीजिए। डीए समझते हैं, डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस। तो बेसिक सैलरी ले लेना है, फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंस ले लेना है। दो काम कर लेना है। दो काम करने के बाद जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है टू द पीएफ, जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है, अगर कुछ ऐसा मतलब बाकी भी जो अलाउंस वगैरह है सब जोड़ लीजिए, तो टोटल अर्निंग आ गई। चाहे वो डीए हो, बेसिक सैलरी हो, या और भी चीजें हो, ठीक है। उसमें से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर कोई है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पता है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो हम एज ए कंपनी देते हैं, पीएफ वगैरह, ये तो कंपनी एम्प्लॉय को नहीं देती, लेकिन गवर्नमेंट वगैरह को तो देना पड़ता है। वो सब देख लिया। कोई प्रिक्विजिट्स है, प्रिक्विजिट्स मतलब वो जो फ्री में कुछ चाय पानी कॉफी घूमने फिरने का कुछ दे दिया, वो सब है, तब ना जाके बेटा हमारी लेबर कॉस्ट बनेगी। सोच के देखो, तब ना हमारी लेबर कॉस्ट बनेगी। और फिर जितने प्रोडक्टिव या इफेक्टिव आवर्स हैं वो लेंगे। जिससे मान लीजिए हमारा अर्निंग है 10,000, लेकिन ये सब खर्चा हो जा रहा है 2,000, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12,000। अब 12,000 को बेटा भाग देंगे, जितने से ही भाग दें,
25 दिन है और 9 घंटे है तो 225, तो भाग देंगे तो आएगा प्रोडक्टिव आवर। जैसे मटेरियल का निकालते थे ना पर किलो, कि भाई फ्रेट जोड़ो और कैरेज इन वार्ड जोड़ो और पता नहीं क्या क्या और पैकिंग वगैरह सब जोड़ो, लोडिंग अनलोडिंग, उसी तरह से यहाँ भी जो भी एम्प्लॉय के ऊपर हमारा खर्च होता है, उसको पैसे दिए, उसका डीए दिया, उसका ट्रेवलिंग अलाउंस दिया, उसका बोनस दिया, या जो भी ऐसा कुछ किया, कोई कंट्रीब्यूशन दिया उसके बिहाफ पे, वो सब जोड़िए और इफेक्टिव आवर लीजिए। इफेक्टिव आवर मतलब कितना काम वो करते हैं, बस डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट वेजेस से बात बन जाएगी। ठीक है ना। ये 2 बार बेटा गलती से हो गया है। आइए, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और है बेटा कि नेट वेजेज कैसे निकलेगा, वर्कर की अर्निंग कैसे निकलेगी, वो देखिए। वर्कर की नेट अर्निंग निकालने के लिए डीए, ट्रेवलिंग अलाउंस, यूनिफॉर्म, नाइट शिफ्ट, एजुकेशन, वो सब तो करिए ही करिए, बोनस। लेकिन उसमें से डिडक्शंस अगर कोई होता है, जैसे टीडीएस है या एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं, पीएफ में, ग्रेच्युटी में, वो सब घटा दीजिए, कोई एडवांस वगैरह दे रखा है वो सब घटा दिए, तो जो बचेगा वही उनका नेट अर्निंग आएगा, जो उनके पास जाएगा। यही है पेमेंट, कैरी होम सैलरी, जो अपने घर ले जाएंगे। ठीक है ना। तो कैरी होम सैलरी हो सकता है बेटा जितना हम सोच रहे हैं उससे कम हो, और एक्चुअल जितना सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा हो जाए, तो ये आपको देख के बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना बेटा जी। चलिए आगे चलिए। समझने की बात यह है कि जो टोटल आवर होता है ना, उसमें से आइडल टाइम घटाएंगे तब प्रोडक्टिव आवर होगा। आइडल टाइम क्या होगा, आइडल टाइम 2 तरह का हो सकता है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। हमें एबनॉर्मल नहीं घटाना, हमेशा कौन से घटाते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा होता है, जो रेगुलर इन नेचर, लंच है, वेटिंग फॉर ऑर्डर है, इसको घटाएंगे टोटल से। लेकिन जो इरेगुलर है वगैरह, इसकी तो नॉर्मल कॉस्टिंग होती है, आपने पढ़ा है, पीएल में जाता है। मटेरियल में ऐसे ही पढ़ा था, मटेरियल में ऐसे ही पढ़ा था ना, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब कैसे पता लगाएंगे ये सब चीजें, तो इसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट आता है कि फैक्ट्रीज है ना, इसमें वर्कर आया, यहाँ पे रजिस्ट्री कर लिया, एंट्री कर लिया, गया तब एंट्री कर लिया, लेकिन वो बीच में कहाँ काम कर रहा है, जॉब 1 में, जॉब 2 में, जॉब 3 में, जॉब 4 में, लंच कर रहा है, क्या कर रहा है वो। तो आया और गया, इसकी रिकॉर्डिंग को बोलते हैं टाइम कीपिंग। ठीक है ना। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग से तो ये पता चलता है कि उसको कितने पैसे देने हैं, और टाइम बुकिंग से ये पता चलता है कि वो कॉस्ट कहाँ चार्ज किया जाएगा, वेयर इट विल बी चार्ज। चार्ज होगा तो कहाँ चार्ज होगा, ये कैसे पता चलता है, टाइम बुकिंग से। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो टाइम कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑन फैक्ट्री गेट, यूजफुल फॉर टोटल अर्निंग एंड ओवर टाइम प्रीमियम। टाइम बुकिंग, कौन से जॉब पे काम किया आपने, जिसे हम उस जॉब की वेजेज निकाल सकें, और आइडल टाइम ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, इसका हम पता लगा सकें। इसी पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा आते हैं एग्जामिनेशन में भी। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, फिर आराम से लेबर टर्नओवर देखेंगे हम लोग, और चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट इसी बहाने एक बार गो थ्रू हो जाएंगे। तो चलिए छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं, फिर और क्वेश्चन करेंगे। लीजिए साहब, ये है 9.1, फॉलोइंग इमोलमेंट एंड बेनिफिट्स, बेसिक पे, डीए, बोनस, अदर अलाउंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। ठीक, 2400 घंटे पर एनम है, 400 घंटे नॉन प्रोडक्टिव है, एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इफेक्टिव लेबर कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय एक्स। ठीक है ना बेटा।
चलिए ये ले लेंगे। अब चूंकि ये पूरे साल का दिया है तो 12 से गुना कर लेंगे, ये ले लेंगे 12 से गुना कर लेंगे, बोनस इसको जोड़ के ले लेंगे। नहीं कुछ बोले ना तो सैलरी का मतलब हमेशा ये दोनों जोड़ के होगा, क्योंकि डीए तो देखो सैलरी का इंटीग्रेटेड पार्ट हो जाएगा ना महंगाई के अनुसार। अदर अलाउंस ले लेंगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ले लेंगे पीएफ के लिए। तो आपको निकालना है इफेक्टिव कॉस्ट, तो देखिए ना साहब, ये ले लिया 12 से गुना करके, और जो आया उसमें आवर बेटे 2400 नहीं लिया, 400 जो नॉर्मल है उसे घटा दिया, और तब ये रहा हमारा इफेक्टिव आवरली रेट। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन बड़े आसानी से बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं होती। एक क्वेश्चन और बढ़िया करा देते हैं इसमें। क्वेश्चन है बेटा, खूब पूछता है, जम के पूछता है। 9.6, आइए उस क्वेश्चन को करते हैं। 9.7 कर लीजिए, एग्जाम का क्वेश्चन है नवंबर 2020 का। देखिए 9.7, मैं जानता हूं मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करा देता हूं, लेकिन मेरा मेन मकसद क्वेश्चन कराना है ही नहीं। मेरा मेन मकसद है बेटा कॉन्सेप्ट बताना, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने खुद करनी है, याद रखना है। हम एक एक लिख के नहीं करेंगे, वो आपको करना है तो रेगुलर बैच की क्लासेज होती हैं, वहाँ आप जितने क्वेश्चन कहें वो कर सकते हैं, और उसकी कोई बहुत लंबी चौड़ी फीस नहीं होती। आप ऐप पे जाइए, टॉपर्स के ऐप पे, और सिर्फ 500 रुपीज़ में आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। 3-4-5 दिनों में बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब किया भी है। चलें आगे। आ जाओ बेटा। डायरेक्ट वेजेज, डीए, पीएफ, ईएसआई और ओवर टाइम। नॉर्मल वर्किंग आवर इतना है, ओटी प्रीमियम डबल है, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इक्वल रेट से है, मतलब जितना एम्प्लॉय देते हैं उतना ही एम्प्लॉयर भी देते हैं। ये 3 जॉब पे है, या आर यहाँ काम कर रहे हैं 75%, 10%, 15% टाइम दे रहे हैं, और एस भी टाइम दे रहे हैं। ओवर टाइम डन ऑन जॉब ए। ओवर टाइम कहाँ है बेटा? जॉब ए के ऊपर है। यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी वेज रेट एंड वर्कर्स कॉस्ट टू ईच जॉब। तो ऑर्डिनरी वेज रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कॉस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। ऑर्डिनरी वेज रेट निकालने के लिए आपको कॉस्टिंग करनी पड़ेगी। चलिए देखिए तो जरा, शुरू करें। देखिए बेसिक वेजेज ले लीजिए, डीए ले लीजिए। ओवर टाइम अर्निंग के लिए जरूरी है, लेकिन वेज रेट के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब ले लीजिए। कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं? 7% ये है, इनका 7.5% है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। इनका 2% है, इनका भी 2% है, ठीक है। और लेना बेसिक का, इसलिए ज्यादा पंगे वाली बात है नहीं। बट एलोकेट करते समय याद रखिएगा, ये 2500 रुपये ना 4500 रुपये अलग रखिएगा। इसे करिएगा बट इसे मत कीजिएगा, ये सेपरेट रहेगा। ठीक कर रहे हैं बेटा? दैट विल बी सेपरेट। चला जाए, एलोकेशन करें। एलोकेशन याद रखिएगा, ये बचे हुए का होगा। 21 150 का एलोकेशन होगा। 4500 तो किसी खास जॉब पे है, हम उस जॉब पे रख देंगे। कौन से जॉब पे है? जॉब ए पे है। और कैलकुलेट कैसे हुआ वो भी आप कर सकते हैं।
ये दोनों जोड़ के 200 से भाग दिया और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशंस कर ली। ठीक है बेटा, चलो एलोकेशन की बात कर लेते हैं। इसका जो ऑर्डनरी वेजेज है वो अलग तरीके से कीजिए, और जो ओवर टाइम है वो सिर्फ ए में दीजिए। इसके जो ऑर्डनरी वेजेज है वो जो परसेंटेज है उसके हिसाब से कर दीजिए, और परसेंटेज हमें दे रखा है 75, 10 और 15, 40, 20 और 40। ठीक बात है। तो एक तो ये क्वेश्चन अब देख लीजिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा इसमें ओवर लेबर टर्नओवर का। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन द लेबर फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड में जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको यहां ध्यान देना है। 1/12/2023 और 31/12/2023। ठीक, मान लीजिए कुछ वर्कर शुरू में थे, फिर कुछ आए, कुछ गए, लास्ट में इतने बचे। कुछ आ भी सकते हैं नए वर्कर, कुछ जा भी सकते हैं। बदलाव होता रहता है हर कंपनी में। क्रिकेट टीम देखो ना, क्रिकेट टीम 2 साल में पूरी बदल जाती है। अभी थोड़े समय पहले विराट कोहली खेलते थे, रोहित शर्मा जी खेलते थे, अब वो लोग रिटायर हो गए या उनको नहीं रखा जाता। ठीक बात है कि नहीं, और उनकी जगह पे नए बच्चे आ गए। ऐसे ही रोटेशन चलता रहेगा। फिर 3-4 साल बाद, 5 साल बाद इसमें से काफ़ी लोग चले जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे। अब जाने के कारण ये भी हो सकता है उनका उम्र हो गया, रिटायरमेंट आने के कारण कई सारा हो सकता है। चलिए इसी तरह से हम वर्कर की बात देखते हैं क्यों होता है। तो देखो, तो पर्सनल कारण है। शादी हो गई लड़के या लड़की की, उन्हें कहीं जाना पड़ा। लड़के को तो नहीं, लेकिन लड़की को जनरली जाना पड़ता है। ओल्ड एज हो गया, भाई रिटायरमेंट करनी पड़ेगी। कि किसी का इल हेल्थ हो गया, तबीयत खराब रहने लगी, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया। कोई पर्सनल बेटरमेंट है, वो भी देख लीजिए। मतलब यहाँ की बजाय कहीं और अच्छा काम मिल रहा है तो छोड़ के चले जाएंगे। हम इस बैंक में काम करते हैं, कोई और बैंक बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है तो चले ही जाएंगे, क्या करेंगे। कोई डेथ हो गई किसी की तो फिर क्या काम करेगा, वो निकल लिया। अनएवॉइडेबल रीजन, जैसे कि डिसिप्लिनरी एक्शन, बड़ा बदमाश आदमी था, लड़ लेता था, गाली गलौज करता था, हटा दिया। सीजनल नेचर है, ज़रूरत नहीं है यार, सीजन खत्म, बात खत्म, छटनी करनी ही पड़ेगी। लोकेशन चेंज किया हमने, दिल्ली से हम चले गए गाजियाबाद में फैक्ट्री लेके। अब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको गाजियाबाद जाने में दिक्कत है, उन्होंने छोड़ दिया। यूनिट बंद हो गया, कोई ब्रांच, कोई डिपार्टमेंट बंद हो गया, क्या ही करेंगे। तो ये अनएवॉइडेबल रीजन, ठीक है ना। कुछ एवॉइडेबल रीजन है, हम सैलरी बहुत कम देते हैं, मार्केट में सब लोग दे रहे हैं 25,000, हम दे रहे हैं 20,000, तो फिर तो भागेगा ना। पुअर वर्किंग कंडीशन बड़ा गंदा है, गर्मी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, मतलब अब वर्कर की सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखते। ऑड वर्किंग आवर है। वर्किंग आवर समझते हो, मतलब रात में ड्यूटी है, कुछ इस तरह का काम है, तो ऑड वर्किंग आवर है, तो वो देखना पड़ेगा। पुअर सुपरविजन स्टाइल है। पुअर सुपरविजन मतलब गाली गलौज कर लेता आपका सुपरवाइजर, किसी को ठीक से काम नहीं ले पाता, तो फिर तो छोड़ के भागेगा ना। तो ये सब कारण होते हैं। कभी थ्योरी आ जाए तो ये काम आएगा, वैसे एग्जाम में आता नहीं है। मेन ये आता है कि भाई कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर क्या है। कॉस्ट क्या है, नया अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट लगेगी। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट लगेगी। छोड़ के जाएगा तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। और इस सब चक्कर में काम जो डिस्टर्ब हो रहा है, प्रोडक्शन जो डाउन हो रहा है, उस प्रोडक्शन के ऊपर जो प्रॉफिट हो सकता है वो प्रॉफिट नहीं होगा। ये भी तो एक तरह का लॉस है राजा। लॉस है कि नहीं है, तो ये लॉस ले लीजिए, चलेगा। तो ये कैलकुलेशंस करके क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं इस पे। जब हम लोग एग्जाम में क्या बोलते हैं, क्लास में कराते हैं ना, तो ये बड़ा मजा आता है कराने में। इस सब में कुछ है नहीं, बस एक बार दिमाग से गुजार दीजिए। अगर अभी कभी नहीं पढ़ा हो तो रेगुलर क्लास में देख लीजिए।
पढ़ रखा हो तब तो कॉपी देखते ही आपको याद आ जाएगा। सही बात है, कमेंट करके बताइएगा। देखो क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का 15 नंबर, अपनी बुक का 17.2 17.2। Management of BR Limited is worried about increased labor turnover in the factory, and before analyzing the cause and taking remedial step, it want to have an idea of profit foregone as a result of employee turnover in the last year. लास्ट ईयर सेल इतना है, पीवी रेशियो इतना है, यानी कि कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर वर्कड बाय डायरेक्ट लेबर फोर्स इज 4.25 एज ए रिजल्ट ऑफ डिले बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग वैकेंसी ड्यू टू लेबर टर्नओवर। 1 लाख पोटेंशियल आवर लॉस्ट हुआ, यानी कि अगर ये नहीं लॉस हुआ होता तो यहाँ काम होता और हम बेच लेते। वैसे डायरेक्ट लेबर आवर 30,000 वैसा भी है जिसमें ट्रेनिंग हो रहा है, और आधा यानी कि 50% नॉन प्रोडक्टिव है। तो ये भी एक गड़बड़ बात है। पता चलता है कि देखो ये तो खर्चा हमारा है, अब ये खर्चा तो है, अब इसमें लॉस ऑफ प्रॉफिट जोड़ दें तो काम हो जाएगा। लीव करने के चलते रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा तो है ही। और ये भी कहता है कि जितना पोटेंशियल लॉस है सब बिक सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबर टर्नओवर बताइए, कॉस्ट बताइए। तो देखो वो वाला कॉस्ट तो हमारा है ही, उसे छोड़ो। यहाँ देखो आपके प्रोडक्टिव आवर कितने हुए, याद है 30,000 का आधा नॉन प्रोडक्टिव है, देख लो 430। और टोटल नॉन प्रोडक्टिव आवर कितने हो गए, 1 लाख तो वैसे नुकसान हुआ, 15,000 ये फालतू हो गए, तो टोटल मिला के 115। यहाँ एक सावधान रखना है, कई बार क्वेश्चन में देता है जो पोटेंशियल आवर है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग वाला जो है, यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। अब लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आवर, ठीक है, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ड्यू टू अनप्रोडक्टिव आवर। देखो सेल्स वैल्यू ले लिया, प्रोडक्टिव आवर ले लिया और इसे ले लिया, और यहीं पे पीवी रेशियो से गुना करो बे, आ गया ये 444,130। डन है। ठीक है बेटा, तो ये बात हमें ध्यान देनी है। चलिए, तो इतना ये नुकसान हो रहा है और बाकी वो सारे खर्चे हैं, यही तो है आपका प्रॉफिट फॉरगॉन ड्यू टू लेबर टर्नओवर रेशियो। ठीक है दोस्त, शुड बी मूव। चलिए लास्ट टॉपिक देख लीजिए, और एकदम लंच तो कर ही लिया होगा। मुस्कुराते हुए दोनों के क्वेश्चन का 75% ऑडिट कर लीजिए, कोई भी किताब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी टीचर का असाइनमेंट हो, वैसे ज़्यादा अच्छा तो स्टडी मटेरियल, ठीक है ना। और सारे क्वेश्चन को बेटा लेबर का ख़त्म कीजिए, क्योंकि कल अकाउंट होगा 1:30 बजे से, और अकाउंट में कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, AS19 कितना ज़रूरी है वो पूरा बढ़िया से रिवाइज करा दूंगा सारे कॉन्सेप्ट। और परसों कॉस्टिंग में चलेगा ओवर द हेड, या पहले मटेरियल पढ़ा दूं, जो कहोगे वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। आ जाओ भाई। देखो लेबर टर्नओवर निकालने का रेशियो, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कई बार रेशियो देता है, कहता है एम्प्लॉय बताओ, एम्प्लॉय देता है रेशियो बताओ। एक होता है सेपरेशन मेथड, कितने लोग अलग हुए उसके हिसाब से देख लेंगे, लेकिन नीचे एवरेज लेंगे, मतलब पीरियड के शुरू में, पीरियड के लास्ट में जो भी है उसका हम एवरेज लेंगे, ठीक है। एक है रिप्लेसमेंट मेथड, कि नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट लो। देखो छोड़ के गए हैं और हमें ज़रूरत नहीं थी तो क्या ही है, जिनके बगैर हमारा काम नहीं चलता है वो इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर की बात कर लिया। और फ्लक्स मेथड क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट ले लो, नंबर ऑफ सेपरेशन ले लो, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। मतलब इसमें सेपरेशन भी देखो, रिप्लेसमेंट भी देखो। कई लोग कहते हैं कि ये कर लो, डिवाइड बाई 2 कर लो, हालांकि बहुत कम इस्तेमाल होता है। और कई लोग बोलते हैं नाना सेपरेशन तो लेना ही है और हमें रिप्लेसमेंट भी लेना है और न्यू एसेशन भी लेना है, न्यू एसेशन ये भी लेना है, दोनों लेके तब बात करनी है। सुना बच्चों ने ठीक से? ठीक है बेटा, चलो फिर। एसेशन मतलब रिप्लेसमेंट भी होता है और न्यू अपॉइंटमेंट भी होता है। थोड़ा ये भी देख लेना इस चैप्टर में डायरेक्ट कॉस्ट का भी था कि भाई इनडायरेक्ट कॉस्ट तो अपना जो भी है, डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी हो सकता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज मटेरियल और लेबर को छोड़ के वो हैं जो ट्रेसेबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेज है कोई आए वही देख लेना। ये पार्ट ऑफ प्राइमरी कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट है और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन देखो, ये देखो ओपनिंग में है क्लोजिंग में है, तो एवरेज करेंगे तो 1000 आ जाएगा बेटा। इतने एम्प्लॉय रिजाइन हुए, इतने डिस्चार्ज हुए, टोटल सेपरेशन 100 है। 300 एम्प्लॉय रिक्रूट हुए, 225 तो एक्सटेंशन के चलते था और बाकी रिप्लेसमेंट के चलते था, तो रिप्लेसमेंट 75 कर सकते हैं। लेबर टर्नओवर निकालना है और इक्विवेलेंट एनुअल की बात करनी है। गौर से देखो ये सिर्फ मंथ ऑफ दिसंबर का है, यानी कि 31 दिन का है। तो 31 दिन के हिसाब से 365 दिन हम कर सकते हैं, या एक महीने के हिसाब से 12 महीने कर सकते हैं। एक महीने का 2% तो 12 महीने के 24%, बस यही है इक्वलाइज। फिर भी देखो, देखो भाई रिप्लेसमेंट में था 75/1000, और अगर साल की बात करोगे तो 7.5 अगर 31 दिन का है तो 365 दिन का क्या होगा, ये हो गया एनुअलाइज। ठीक है, ये हो गया लेबर टर्नओवर फॉर ए मंथ, और ये होगा एनुअलाइज लेबर टर्नओवर। वैसे भी कर सकते थे 7.5 इंटू 12, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे, ऐसे भी कर सकते थे। 90 डेज आए, 90% आएगा। आगे चलिए, सेपरेशन मेथड। कितने सेपरेट हुए थे? 100, 10% हुआ। 1000 में 100 कितने परसेंट हुआ? 10% हुआ। और फ्लक्स मेथड, ये भी ले लो, ये भी ले लो। इन्होंने एसेशन वाला लिया हुआ है, ठीक है। ये 100 है बेटा, है ना। 100 प्लस 300 ये हुआ 40%। और एनुअलाइज एनुअल टर्नओवर बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। तो यही मुझे कुछ बातें बतानी थी। एक वो भी देख लो, डायरेक्ट एक्सपेंसेज वाला भी कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए तो। ये क्वेश्चन होता है बेटा कि कोई डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जॉब ऑर्डर है, आपको इसके बेसिस पे पहचान करना है कि कौन इसमें डायरेक्ट है कौन नहीं है, बस इतना करना है। देखो ये तो ओवरहेड है, लेकिन ये डायरेक्ट है। ये इसी काम के लिए आया है, कौन सी काम की बात हो रही है? एबीसी डायरेक्ट है बी के लिए। ऑफिस अटेंडेंट है, ये नहीं होगा, लेकिन इसी काम के लिए आया, ये डायरेक्ट है। और मार्केटिंग मैनेजर ये डायरेक्ट नहीं है। तो 3 मुझे डायरेक्ट बेटा दिखाई दे रहा है, जॉब ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, बाकी डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारी तरफ से कल और आज 2 दिन हमने पढ़ाया लेबर कॉस्टिंग का रिवीजन। अपनी परसों की क्लास यानी कि सैटरडे को
क्लास याद रखिए रोज 1:30 बजे से होती है। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करना है। कैसे करना है? क्लास देखना है, सुनना है और फिर 4 बजे के बाद बैठ के अपना रिवीजन करना है। अकाउंट कॉस्ट की जिम्मेदारी बेटे मेरे ऊपर छोड़िए, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। डेली 1-1.5 घंटा यहां दीजिए और 3 घंटा आप दीजिए, बाकी पेपर आपको जो पढ़ना है पढ़िए। मतलब 4 से 5 घंटा अकाउंट आप 4 घंटे दे देंगे तो हो जाएगा, और कॉस्टिंग को दे दीजिए, और बाकी 6 घंटे आप बाकी 4 पेपर को दीजिए। ये वादा रहा कि A to Z चीज आपके सामने आएगी और आप आराम से अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। कल के लिए बाय, मिलते हैं फिर कल।